जब इस हॉल का निर्माण हो रहा था, बन रहा था, ये सब फर्श में पत्थर वगैरह नहीं लग पाए थे, तो हम बाहर खड़े बात कर रहे थे कि चलो इतना बड़ा हॉल तो बन गया कि अब 20 साल तक छुट्टी रहेगी, इतने लोग रहेंगे कि आराम से बैठ जाया करेंगे। तभी बाबा की आवाज़ आई, बच्चा इतना बड़ा बनाओ जिसमें 50,000 आदमी एक साथ बैठ के ध्यान कर सके। जिसमें 50,000 आदमी एक साथ बैठ के ध्यान कर सके। तो हम क्या शायद ही 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। जो रहेगा बनाएगा, जो महारथी बीच से निकलेगा खुद ही बनाएगा, जिसके हाथ में जिम्मेदारी होगी। बनते बनते ये तैयार हुआ उस हालत में कि नीचे भी कच्ची मिट्टी थी और यहाँ ऊपर भी कच्ची मिट्टी कूट के तैयार थी, यानी बैठ सकते थे। नीचे दरी अरी और नीचे मैट बिछा करके बैठ दिन। ये हॉल भरा था पूरा, तब तो पीछे बैठते थे, तब पीछे कुछ था नहीं, ये सब भरा था पूरा ऊपर। बाहर वो हॉल भरा, माता का दरबार भरा, और बाहर इतनी भीड़ की अंदर समा नहीं रही थी, केवल खोपड़ी खोपड़ी दिख रही थी। पहले दिन ही फेल हो गया। तो फिर ये हुआ कि चलो बाहर बनाया जाए कुछ। तो बाहर माँ कामाख्या का हाल बना, माँ के नाम से, जहाँ आप बैठते हो, हवन होता है सब। जैसे वो बन के तैयार हुआ तो यहाँ भी फूल, वहाँ भी फूल, बाबा भी फूल, दरबार, माँ के दरबार फूल, चारों तरफ सड़कों में लोग। तो हमने हाथ जोड़ लिए बाबा से, हमने कहा कि आपने जो कहा था कि 50,000 आदमी एक साथ बैठे, अब उसके लिए हम जगह तलाश रहे हैं, वैसा ही बनाएंगे अब ये बस का नहीं। बनाने के पहले ही फुल हो जाता है, कम लगने लगता है, जगह कम लगती है। तो ध्यान साधना के लिए जगह चाहिए ही। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। आपको जिस तरह देखते हैं, जिस हालत में देखते हैं। बचपन में मैं हाई स्कूल में था, तो कितनी आग थी अंदर, आग। हमारे घर में एक कोठरी थी, सबसे पीछे अंधेरी कोठरी, एकदम अंधेरी, जिसमें डराया जाता था बचपन में अंदर भूत है। तो उसी कोठरी में रात में हम कैद हो जाया करते थे, अंदर से कुंडी बंद कर लेते थे, और रात रात भर जो पता था, जो क्योंकि बाबा तब तक मिले नहीं थे। बाबा जी हमको मिले 17 वर्ष की उम्र में। आप लोगों से हम थोड़ा सौभाग्यशाली ज़्यादा हैं कि बाबा हमें शरीर में मिले। शरीर में तो आज भी हैं वो, लेकिन उस समय स्थूल शरीर जो उनको माँ से मिला था उसमें थे। बाबा का तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता आपके बीच में कहीं बैठे हों। जिनकी आंखें होंगी वो ढूंढ लेंगे, पहचान भी लेंगे। बाबा आपको कहीं भी मिल सकते हैं। तो उस भूत वाली कोठरी में हम बैठ के रात में
कुछ किया करते थे। सवेरा हो जाता तब पता नहीं, तब एक स्टूल रख के और स्टूल पे एक टेबल फैन आते थे पहले, टेबल फैन, वो टेबल फैन रख के आगे उसका जो सेफ्टी जाल होता ना जिससे कि कोई उंगली ना चल डाल दे बच्चा, वो नहीं था उसमें। तो वो चल रहा था, वो हवा देता था और हम अपना बैठ के कार्यक्रम करते रहते थे। एक लंगोटा पहन के, एक लंगोट। और जब घर से बाहर निकलते थे तो मेरे हाथ में गंगा जल होता था, आगे इतना छिड़कते थे, उतने पे चलते थे, उससे आगे नहीं। जितनी दूर गंगा जल के छींटे जाते थे उतने पे ही चलते थे हम, उससे ज़्यादा पे नहीं चलते थे, फिर लौटाते थे। ऐसा पागलपन था, मोहल्ले वाले कहते थे पागल हो गया। अच्छा हुआ कि हम बचपन में ही पागल हो गए। स्कूल की किताबों में बहुत इंटरेस्ट नहीं था। हाई स्कूल तक बहुत इंटरेस्ट रहा। गणित से बहुत प्रेम था। हमारे डीएनए में जो शरीर जहाँ से प्राप्त हुआ, गणित का बहुत महत्व था, गणित बहुत ज़बरदस्त थी। आज भी हमारी भतीजी है, छोटी है, आप वहाँ से बोलते रहिए 764 माइनस 18 प्लस 2014 गुणा किया 7 बराबर, माइनस किया 617, पूरा कितना हुआ? आपके कितना हुआ पूछते बता देगी कितना हुआ। एबकस। हम बच्चों को वीडियो दिखा रहे थे उसका, कल ही दिखा रहे थे इन बच्चों को वीडियो उसका, कि उसकी टीचर पूछती जा रही है और वो हवा में हाथ करते ऐसे ऐसे करके और बता रही इतना हुआ, फाइनल इतना हुआ। तो डीएनए में गणित वाला कुछ है जुगाड़। तो गणित हमारा सबसे पसंदीदा विषय था। ऐसे जैसे बच्चे खेलते खिलौने से, ऐसे हम गणित से खेलते थे। पागलपन। हाई स्कूल में 2 महीने में गणित की किताब चट करके सारे फार्मूले सब दिमाग में रट के ख़त्म हो करके फिर इंटर वालों की गणित की किताब हम पढ़ते थे। भैया हमारे इंटर में थे तो उनकी गणित की किताब फिर उनको हल किया करते थे। तो खूब पागलपन था कि भूतों वाली कोठरी में ध्यान साधना करते रहते थे। तो आपको देख करके याद आती है कि बहुत जुनून था, बहुत जुनून था। किस लेवल का जुनून था हमें खुद ही नहीं पता, लेकिन जुनून बहुत ज़्यादा था। बस ये लगता था आज ही जो कुछ है आज ही हो जाए, मुक्ति जो कुछ होता हो, मोक्ष हो, सब आज ही हो जाए, काम खत्म हो।